नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई पेशकश मेजर क्राइम में। तो दोस्तों, ये जैसे कि आपको पता है मेरा नया चैनल है और इसका नाम है मेजर क्राइम। दोस्तों, इस पर मैं मर्डर मिस्ट्री, क्राइम थ्रिलर और जैसे गैंग रेप वगैरह की जो सच्ची घटनाएं होती है उन्हें एक्सप्लेन करता हूं और हिंदी में आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और वीडियो को पूरा समझिए और क्या किसके साथ होता है पूरा समझिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये घटना है महाराष्ट्र की धारावी इलाके की, जहाँ पर एक लड़की रहा करती थी। वो कोरोना के बाद जो स्कूल खुलते हैं उसके बाद वो स्कूल में जाती है और बहुत सहमी सहमी रहती है। और सहमी सहमी रहने के बाद दो चार दिन ऐसे ही रहता है। लेकिन उसके बाद जब उसकी मैडम पूछती है कि बेटा अब तुम नहीं कुछ बोलती हो और ना ही तुम कुछ कह पाती हो और ना ही तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान लगता है, आखिर क्या बात है, तो वह मैडम से कुछ नहीं बताती। लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद वह मैडम फिर बोलती है उससे कि बेटा क्या हुआ, आखिर क्यों तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। तो वह फिर भी कुछ नहीं बोल पाती है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वह अपने घर में कुछ ऐसा देखती है जिसको देखने के बाद वह चुप नहीं रह पाती है। तो वह जाती है सीधी स्कूल में। अगले दिन जाकर सीधी अपनी सारी बातें अपनी मैडम को बताती है। और वो कुछ ऐसी बातें बताती है जिसे सुनकर आप और हम तो बिल्कुल दहल जाएंगे, बिल्कुल दंग रह जाएंगे, जिसे सुनकर मैडम भी उसकी दंग रह चुकी थी। दोस्तों, हुआ था कुछ ऐसे कि 2019 में जब कोरोना से पहले वो घर पे ही रहा करती थी। तो एक दिन उसके पिताजी, जो उसका बाप था, वो आया, मतलब कंपनी में किसी में जॉब किया करता था, तो आया घर पे। आने के बाद वह अपनी बेटी को बहला फुसला कर अंदर ले गया घर में ही और उसे छेड़खानी करने लगा उससे, मतलब गलत टच जो होता है, बैड टच, वो करने लगा, जिससे कि उसकी बेटी कुछ समझ नहीं पाई। और बेटी थी तो ज़्यादा विरोध भी नहीं किया। तो उसका बाप की हिम्मत बढ़ गई कि मेरी बेटी है तो कुछ कह भी नहीं पाएगी। और उसने मतलब कुछ घंटे या 2 घंटे के बाद उससे अपना मुंह काला कर लिया, जिससे कि उसको बड़ा मतलब अफसोस हुआ कि उसके पिता ने ही, जिसने उसको पाला पोसा पैदा किया, उसने उसके साथ क्या कर दिया। तो यह सब सुनकर जो वह चुप रही। चुप रहने के बाद कुछ दिनों बाद उसका भैया आता है, उसका भाई था एक 20 साल का। तो वह भी उसके साथ कुछ ऐसे ही करता है, जिसे मतलब देख कर समझ कर वो कुछ कह नहीं पाती है। बारी बारी से बाप और बेटा दोनों उसके साथ, बड़ी बेटी मतलब बीच की जो लड़की थी और उसकी एक छोटी बहन भी थी, उसके साथ गलत काम कर रहे थे, जिसे सुनकर वह अपनी मतलब करने के बाद अपनी मैडम को बताती है। मैडम की सुनकर मतलब हवा गोल हो जाती है और फिर वह प्रिंसिपल के पास उसको लेकर जाती है। तो प्रिंसिपल ये सब सुनता है और उसको भी बड़ा मतलब शर्म फील होती है कि आज की डेट में कैसे कैसे माँ बाप है और कैसे भाई हैं जो अपनी ही बेटी को पैदा करते हैं और फिर उनके साथ ऐसा दुष्कर्म करते हैं। जिसे सुनकर वहाँ के पुलिस अधिकारी को मतलब एक एनजीओ का सहारा लिया जाता है। फिर एनजीओ से पुलिस को बुलाया जाता है और उनको पकड़धाई हो जाती है, जिससे कि उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है धारावी महाराष्ट्र की। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा कि जो ऐसे हमारे समाज में क्रिमिनल है, बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ते हैं, तो वो समाज में क्या ही जीने लायक है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं उनको कैडी से कैडी सज़ा मिले। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। तो इसलिए जागरूक रहे और सतर्क रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।